अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम ठीक सलाम मैम। ठीक है। अच्छा जी बच्चों, कल हमने किया था एलआर पार्सिंग हमने की थी, ठीक है। एसएलआर हमने स्टार्ट किया था। एसएलआर को ही हम कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। एसएलआर बेसिकली कुछ भी नहीं है, जैसे आपके पास एलआर पार्सर था, एसएलआर क्या है? सिंपल एलआर पार्सर है, ठीक है। इसके वही स्टेप्स हैं, वही स्टेप्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे जो हमने किसके अंदर किए थे, एलआर पार्सिंग के अंदर हमने यूज़ किए थे। फर्स्ट स्टेप इसके अंदर क्या था कि अगर आपके पास कोई ग्रामर है, ठीक है, हम ये वही प्रीवियस ग्रामर ले रहे हैं अभी, ठीक है। यही इसके स्टेप्स थे। अगर आपके पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो इनिशियली आप चेक करेंगे इसकी एम्बिग्विटी, देन यू विल मेक द ग्रामर एज ऑगमेंट, ठीक है। आप उसके अंदर ऐड करेंगे ऑगमेंट प्रोडक्शन। आप क्रिएट करेंगे कैनोनिकल कलेक्शन ऑफ एसएलआर आइटम्स, ठीक है। इसके बाद हम इसकी डाटा फ्लो डायग्राम बनाएंगे और फिर हम एसएलआर का पार्सिंग टेबल बनाएंगे। जो मेन डिफरेंस है एलआर पार्सिंग का और एसएलआर पार्सिंग का वो ये है कि एसएलआर पार्सिंग टेबल के अंदर हम क्या ऐड करते हैं, रिड्यूस स्टेट जो है हम फॉलो सेट के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। अदरवाइज बाकी सारे स्टेप्स जो हैं इसके वो हैं सेम। ये प्रीवियस एग्जांपल जो हमने की थी, ये जो ग्रामर है, ठीक है, इसको हमने जब ऑगमेंट किया, ये जब ऑगमेंट स्टेप हमने इसके अंदर ऐड किया तो यही स्टेप हमारे पास दोबारा से आ गया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, ये ऑगमेंटेड ग्रामर आ गई विद ऑगमेंटेड प्रोडक्शन रूल। नेक्स्ट हम क्या किया था, हमने इसकी कैनोनिकल कलेक्शन आइटम्स हमने क्रिएट की थी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी कैनोनिकल कलेक्शन आ गई। इसके बाद हमने इसका क्या क्रिएट की थी, डीएफटी डायग्राम की थी, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, स्टेट जीरो, ठीक है। इसी तरह से हमने क्या क्रिएट कर ली थी, इसकी ये डीएफटी कर ली थी। ये एग्जैक्टली वही ग्रामर हम इस एग्जाम्पल के लिए चूज कर रहे हैं जो हमने प्रीवियसली एलआर पार्सर के अंदर हमने यूज की थी, ठीक है। अब हम इसका आज जो हमने स्टार्ट करना है बेसिकली दैट इज पार्सिंग टेबल, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी डीएफटी और ये इसका क्या है, पार्सिंग टेबल है। किस तरह से हम क्रिएट करेंगे इसका पार्सिंग टेबल, ये आपने इसको देखें। स्टेट जीरो पे जब ए आया तो वो किधर चला गया था, स्टेट ये वन है, ठीक है। अच्छा जी, स्टेट जीरो पे जब स्मॉल ए आया था वो किधर चला गया था, स्टेट थ्री के ऊपर, ऐसे ही है। यस मैम। तो इधर हम लिख देंगे शिफ्ट थ्री हो गया, शिफ्ट टू स्टेट थ्री हो गया था। जब स्टेट जीरो पे बी आया था वो तो किस स्टेट पे गया है, स्टेट 4। स्टेट फोर पे। अच्छा जी, इधर हम लिख लेंगे शिफ्ट टू स्टेट फोर, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, जब स्टेट जीरो पे एस आया तो किधर चला गया था, किस स्टेट पे चला गया था, कंट्रोल वन के ऊपर। तो वन इधर के हम ऊपर वन लिख मैम। देंगे। जब ए आया तो किस स्टेट पे चला गया था, ये S2 के ऊपर मैम। स्टेट टू के ऊपर। ओके जी। नेक्स्ट क्या था, जब स्टेट वन पे स्मॉल ए आया है तो किस स्टेट पे चला गया है, किधर भी नहीं गया ना, इस पे बी आया है, इस पे अब हमारे पास डॉलर पे हम इसे लिखेंगे, ये हमारे पास क्या है, ये एक्सेप्ट स्टेट है, ठीक है। स्टेट टू पे अब हम देखेंगे, जब स्मॉल ए आया तो किधर चला गया, ये S3 में मैम। स्टेट थ्री के ऊपर, इधर हमने लिख दिया शिफ्ट टू स्टेट थ्री। जब स्टेट बी 3 आया, में। हाँ जी, जब बी आया तो ये किधर चला गया, स्टेट फोर के ऊपर, शिफ्ट टू स्टेट फोर, ओके। और जब नॉन टर्मिनल ए आया तो किधर चला गया, शिफ्ट टू
ये चला गया स्टेट 5 के ऊपर, ठीक है, इधर हमने लिख लिया 5, ठीक है। इसी तरह से स्टेट 3 के ऊपर जब ए आया तो किधर चला गया, ये शिफ्ट टू स्टेट 3 ही रहा, ये इसी स्टेट पे रहा। और जब बी आया तो इसका कंट्रोल किधर चला गया, शिफ्ट टू स्टेट 4, ठीक है। और जब इसके ऊपर ए आया नॉन टर्मिनल तो ये किधर चला गया, स्टेट 6 के ऊपर, ठीक है। अब इधर आपने ये ध्यान से देखना है। अब स्टेट 4 के ऊपर, ये स्टेट 4 क्या थी, रिड्यूस स्टेट थी, ठीक है। एसएलआर में हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का हम क्या लेते हैं, फॉलो सेट, ठीक है। अब ये रिड्यूस स्टेट हमारे पास क्या है, स्टेट 4 की ये है, और ये क्या है, रिड्यूस स्टेट है। अब हम क्या करेंगे, ए का हम लेंगे फॉलो सेट, ठीक है। ग्रामर क्या थी हमारे पास, यही हमारे पास ओरिजिनल ग्रामर है, ठीक है। तो ये ए है हमारे पास, इस ए के बाद क्या है, यही ए है, ठीक है। नॉन टर्मिनल ए है इसके फॉलो में, तो इसका फर्स्ट सेट क्या आएगा ए का, ए एंड बी, ए एंड बी, ए एंड बी आने के बाद अगर हम ये ए देखें तो इस ए का फॉलो सेट क्या है, ए, या इस ए का भी जो हमने फर्स्ट सेट लिख दिया तो इसके फॉलो में क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो एस का फॉलो सेट क्या आएगा, ये स्टार्टिंग सिंबल है, स्टार्टिंग सिंबल के फॉलो सेट में क्या आता है, डॉलर साइन, ठीक है। तो ये इसका फॉलो सेट आ गया, ए बी डॉलर साइन। एलआर पार्सिंग में हमने क्या किया था, हमने पूरी रो के अंदर हमने लिखा था, ठीक है, रिड्यूस स्टेट जो थी, इसके अंदर हम लिखेंगे फॉलो सेट के अंदर, इसके फॉलो सेट में क्या है, ए है, तो इधर हम क्या और ये स्टेट कौन सी थी, स्टेट 4, और ये कौन सा रूल था, 1 2 सेकेंड रूल है ये, थर्ड रूल है, 1 ये रिपीट कर 2 3, ठीक है। तो इधर हम क्या लिखेंगे, R3 एंड R3। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है, जब हमने यहाँ पे रिड्यूस स्टेट लिखनी है ना, स्टेट S4 में हमने देखा हमारे पास क्या रिड्यूस स्टेट है। SLR पार्सिंग टेबल जब हम क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, ये थी हमारे पास, ये इसका हम क्या लेंगे, ए का फॉलो सेट लेंगे जो भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, ठीक है। ए का फॉलो सेट क्या आ जाएगा, ये ग्रामर थी हमारे पास, ए के फॉलो में क्या है, ए ही है नॉन टर्मिनल। अगर नॉन टर्मिनल आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट सेट देखते हैं, तो ए का फर्स्ट सेट क्या आना था इस ग्रामर में, ए और बी, ठीक है। और इस ए के आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, एक ये ए है, इसके आगे एक नॉन टर्मिनल ए था, और इस ए के आगे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि एस का फॉलो सेट इसके अंदर इंक्लूड होगा। एस हमारे पास क्या स्टार्टिंग सिंबल है, स्टार्टिंग सिंबल के फॉलो सेट में इनिशियली क्या आ जाता है, डॉलर साइन आता है, ठीक है। तो इसके फॉलो सेट, ये फॉलो सेट आ गया हमारे पास ए का। तो जो ए का फॉलो सेट आया उसके अंदर हमने क्या लिख दिया, रिड्यूस स्टेट 3 रिड्यूस, ठीक है, R3 हमने लिख लिया। ये R3 हमने क्यों लिखा है, R3 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि जब हमने इसकी नंबरिंग की थी इधर, तो ये रूल नंबर 1 था, ये रूल नंबर 2 हमने इससे कहा था, ठीक है, और इसको हमने कहा था रूल नंबर 3, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंगली हमने क्या कहा है, रिड्यूस्ड ड्यू टू प्रोडक्शन रूल 3, ठीक है। ये इस प्रोडक्शन रूल पे ही क्या आ जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं स्टेट 5 के ऊपर। स्टेट 5 देखें, ये हमारे पास स्टेट 5, इसके आगे भी क्या है, ना टर्मिनल है ना नॉन टर्मिनल है, इट मीन्स हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस स्टेट है, ठीक है। अब हम इसके देखेंगे, ये देखें, ये है हमारे पास, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है जी क्लास, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या सिंबल है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है ये एस, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हम एस का फॉलो सेट लेंगे, ठीक है। एस का अगर हम फॉलो सेट लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एस किधर है, कहीं है इस ग्रामर के अंदर, ठीक है, स्टार्टिंग सिंबल है, तो इसके फॉलो सेट में क्या आ जाएगा, डॉलर साइन, ठीक है। तो जहाँ पे डॉलर है वहां पे हम क्या लिख देंगे, रिड्यूस्ड, ये ए किस प्रोडक्शन रूल पे आया था हमारे पास, 1, यहाँ पे हमने लिख दिया R1,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम स्टेट 6 देखेंगे। स्टेट 6 ये है हमारे पास, ठीक है, और ये भी क्या है, रिड्यूस स्टेट है। इसके आगे ना टर्मिनल है, ना ही इसके आगे क्या है, नॉन टर्मिनल है। मैम ये 5 वाला रिपीट कर दें। अच्छा, पहले 6 कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए है, ठीक है। तो अब हम ये रिड्यूस स्टेट किसके अकॉर्डिंगली थी, रूल 2 के अकॉर्डिंगली थी, तो हम इसके अंदर पुट करेंगे, किसके अंदर, फॉलो सेट ऑफ ए के अंदर। फॉलो सेट ऑफ ए हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये है फॉलो सेट ऑफ ए। तो इधर हम इंसर्ट कर देंगे R2 R2 एंड R2। स्टेट 5 का ये है कि स्टेट 5 में आपने देखा, ये था हमारे पास, किधर चला गया स्टेट 5, ये है स्टेट 5, ठीक है। स्टेट 5 ये थी हमारे पास, ठीक है, और ये क्या है, रिड्यूस स्टेट है। अब रिड्यूस स्टेट में हम लेफ्ट हैंड साइड का फॉलो सेट लेते हैं, ठीक है, SLR के अंदर। अब इस फॉलो सेट में, S के फॉलो सेट में क्या आ जाएगा, ये स्टार्टिंग सिंबल है। स्टार्टिंग सिंबल के फॉलो सेट में हमेशा क्या आता है, डॉलर साइन आता है। तो इसके फॉलो सेट में क्या आ गया, डॉलर साइन आ गया। तो हमने क्या किया, जो हमारे टेबल में डॉलर साइन था, वहां हमने क्या पुट कर दिया, R1 पुट कर दिया। क्लियर है ये? मैम इसमें जब ये सॉल्व करेंगे तो हम लोगों ने फॉलो सेट मतलब अलग से बनाना है या तो डायरेक्टली भी कर लें, जैसे आपने एक तरह से डायरेक्ट किया है। इसको आप डायरेक्टली कर सकते हैं अगर आपकी इतनी एक्सपर्टी है फॉलो सेट निकालने में, ठीक है। चाहे रफ वर्क में फॉलो सेट निकाल लें, मेन चीज तो आपकी ये ठीक होनी चाहिए एंट्री पार्ट टेबल के अंदर। ओके मैम। हाँ जी, क्लास समझ आ गई है, इसकी आगे चलें। यस मैम। चलें जी, क्विकली पहले अटेंडेंस, देन हम आगे करते हैं ये। चलें जी, पहले अपनी अटेंडेंस मार्क करवाएं। अब्दुल मनान, अब्दुल रबी यासिर, प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला आमिर, Present, ma'am. अहमद इम्तियाज, आयशा जीनत, ये प्रेजेंट। अरसलान अहमद, प्रेजेंट। अरसलान अहमद, ठीक है। बिनिश परवेज प्रेजेंट है। गुलरेज अली खान, हाफिज मुबशिर अकरम, हाफिज मोहम्मद असद, हमजा सत्तार, प्रेजेंट मैम। हमजा यासिर मलिक, हारिस आमिर, खाकान अहमद, एक्सक्यूज मी मैम। मैम हमारे सामने प्रेजेंट। हारिस आमिर प्रेजेंट है, ठीक है। मैम आपने मरियम टॉप की हुई है, बच्चे पूछ रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि स्टूडेंट्स अटेंडेंस के टाइम ही आते हैं। ओके मैम। मरियम हबीब कुरैशी, मिर्जा उस्मान, उसामा नईम, मुबीन मुनीर, मुदस्सिर कयूम, प्रेजेंट मैम। अब्दुल रहमान, अफाक जहूर, अरबाज खान, असनान सुल्तान, हामिद रिजवान, हमजा असलम, ठीक है। हमजा शफीक, मुआज अनवर, मुआज प्रेजेंट है। सादुल अशरफ, शाहजेब अली, शहरयार बिन रियाज, उसामा वहीद, यलमाज, नसीबुल्ला खान, उबैदुर रहमान, उसामा तारिक,
साउथ जमशेद, Yes, ma'am. शबाना मुश्ताक, Present, ma'am. शुएब गिल, Present, Miss. मुश्तबा अली, अरूज अरशद, उस्मान बशारत, वलीद रज़ाक, जुबैर मोहम्मद, वलीद रज़ाक प्रेजेंट, जुबैर मोहम्मद, मैम मेरी अच्छा। अटेंडेंस लगा दें, डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या थी, ये एक DFD थी, इसका हमने क्या क्रिएट कर लिया है, पार्सिंग टेबल क्रिएट कर लिया है। मैम मेरी भी मोहम्मद अफाक। बच्चे जिनकी अटेंडेंस लगनी थी ना लग गई है, अब इस पे कंसंट्रेट करें आगे। ठीक है, अब हमने इसकी क्या करनी है, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए क्या क्या फील्ड्स होती हैं हमारे पास, इधर इधर हम क्या लिखेंगे, स्टेप्स। ठीक है, पार्सिंग स्टैक आ जाएगा, इनपुट स्ट्रिंग आती है हमारे पास स्टैक इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, और क्या आ जाता है, एक्शन। अच्छा जी, ये स्टेप में देखें, स्टेप 1 में हमारे पास क्या होता है, स्टैक के अंदर हमारे पास एक डॉलर साइन होता है, और स्टार्टिंग हमने किससे की है, स्टेट 0 से की है। ठीक है, तो ये होगी हमारे पास इधर। अच्छा जी, स्टेट 0 पे लेट्स सपोज अगर हमारे पास वही इनपुट हम लेके चल रहे हैं, AABB डॉलर साइन। ठीक है, 0 पे, स्टेट 0 पे A है, इसको हम चेक करेंगे, तो क्या एक्शन हमने परफॉर्म करना है, शिफ्ट S3, शिफ्ट A3। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेप 2 में क्या आ जाएगा, इधर डॉलर साइन 0 A एंड 3, ABB डॉलर साइन। अब हम क्या चेक करेंगे, स्टेट 3 के ऊपर A को, स्टेट 3 पे A पे हमारे पास क्या एक्शन है, शिफ्ट A3। ठीक है, हमने ये एक्शन परफॉर्म करना है, हमने शिफ्ट कर देना है स्टैक में A3 को। ठीक है, इधर क्या आ गया, B एंड डॉलर साइन। अब हमने स्टेट 3 पे B को देखना है, स्टेट 3 पे B क्या है, S4, इट मीन्स शिफ्ट B4, डॉलर साइन 0 A3 एंड B4, इधर आ गया B एंड डॉलर साइन। अब हमने स्टेट 4 पे B को चेक करना है, स्टेट 4 पे हमने B को चेक किया तो हमारे पास स्टेट क्या आ गई है, रिड्यूस R3। ठीक है, ये आ गई है रिड्यूस R3। ग्रामर हमारे पास क्या थी, S इक्वल्स टू AA। ये रूल 1 2 एंड 3, R3 रूल हमारे पास क्या है, A to B। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इधर जिधर ये B है, B और 4, ये B है, इसकी जगह हम इसको रिड्यूस कर देंगे B को A से। बाकी की स्ट्रिंग हमारे पास एज इट इज ही रहेगी स्टैक के अंदर। ठीक है, जो एंट्री है इसकी। अब हम देखेंगे, अब A जो है हमारे पास, इसकी राइट साइड पे हमारे पास कोई भी स्टेट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, A को चेक करेंगे स्टेट 3 के ऊपर।
3 के ऊपर ए क्या था 6 पे, 6 आया इधर, ठीक है। अब हम बी को चेक करेंगे 6 पे, स्टेट 6 पे बी क्या है, रिड्यूस R2, ठीक है, रिड्यूस 2 है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको हमने रिड्यूस कर देना है प्रोडक्शन रूल 2 से। अब ये है हमारे पास प्रोडक्शन रूल 2, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। ये देखें, ये स्मॉल ए एंड ये कैपिटल ए, इसको हम रिड्यूस कर देंगे किससे, इस कैपिटल ए से। सात 6 आ जाएगा मैम। ठीक है, इधर बी और ये डॉलर साइन। अगेन हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड पे हमारे पास कोई स्टेट नहीं है, हम 3 पे चेक करेंगे तो इधर आ जाएगा 6। 6 पे जब हमने बी को दोबारा चेक करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 पे बी क्या है, रिड्यूस R2 है, ठीक है, रिड्यूस 2 है। रिड्यूस 2 रूल हमारे पास ये है। अब हम क्या करेंगे, A3, इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर, इसको रिड्यूस कर देंगे किससे, ए से। ए से इधर क्या आ गया, 0 एंड डॉलर साइन, ठीक है। अगेन हमारे पास ए की राइट साइड पे कुछ भी नहीं है, हम 0 स्टेट पे देखेंगे ए को, 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा इधर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 पे बी को चेक करेंगे। 2 स्टेट पे जब हमने बी देखा तो हमारे पास क्या आ गया, शिफ्ट टू स्टेट 4, ठीक है, शिफ्ट B4, ठीक है। मैम ये 2 कैसे आया? 2B4, 2 ऐसे आया है, ए की राइट साइड पे कुछ भी नहीं था, हमने ए को देखा 0 स्टेट पे, 0 स्टेट पे ए पे यहाँ क्या था, 2 था, तो ये 2 हमने इधर लिख दिया। फिर हमने स्टेट 2 पे बी की देखा है, स्टेट 2 पे जब हमने बी को देखा हमारे पास क्या था, शिफ्ट B4, तो हमने यहाँ पे शिफ्ट बी और 4 जो है हमने स्टैक के अंदर से पुश कर दिया है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्टेट 4 पे बी, ठीक है, स्टेट 4 पे बी हमने देखा तो हमारे पास क्या आ गया, रिड्यूस 3, ठीक है। प्रोडक्शन रूल 3 क्या है हमारे पास इधर, ए, इससे हमने इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो इधर हमारे पास क्या है, बी है, ठीक है। इस बी को हमने यहाँ से रिड्यूस कर देना है क्या, बी से। ये बाकी एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जब हमने यहाँ पे ये शिफ्ट B4 किया तो इधर ये बी की जरूरत नहीं रहेगी हमें, बी से अब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ए को करना था, ये ए से हमने इसे क्या कर दिया, अब रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। तो इधर हमारे पास क्या सिंबल रह जाएगा, खाली डॉलर साइन का। अगेन हमारे पास क्या है, ए की राइट साइड पे हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, 2 स्टेट पे ए को देखेंगे। 2 को जब हमने ए देखा तो हमारे पास इधर क्या आ गया, 5, तो हम 5 स्टेट पे अब डॉलर देखेंगे। 5 स्टेट पे डॉलर क्या आ गया, रिड्यूस 1, ठीक है। प्रोडक्शन रूल 1 क्या है हमारे पास इधर, एस ए ए, ठीक है। तो इधर हमारे पास ए क्या है, ये, ठीक है। इसको रिड्यूस करके हमने क्या लिख देना इधर, एस, इधर क्या आ गया 0। अब एस के आगे हमारे पास इधर कोई भी स्टेट नहीं गिवन, तो हम किसके ऊपर चेक करेंगे, प्रीवियस स्टेट के ऊपर, 0 के ऊपर। 0 के ऊपर एस पे हमारे पास क्या है, 1, इधर हमने 1 लिखा। 1 पे अब हम चेक करेंगे डॉलर को, ठीक है, डॉलर साइन को। स्टेट 1 पे जब हमने डॉलर साइन को देखा तो इधर क्या आ रहा है, एक्सेप्ट। इट मीन्स कि एसएलआर ये ग्रामर भी क्या थी, एसएलआर ग्रामर है, और एसएलआर ने स्ट्रिंग को क्या कर लिया है,
पार्स कर लिया। अब हम इसका क्या क्रिएट करेंगे, सिंटेक्स ट्री। और वो सिंटेक्स ट्री किस तरह से क्रिएट होगा, बॉटम अप। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास इधर सिंबल क्या है, ये एस। एस के बाद क्या है, ए एंड ए के बाद इधर क्या आ गया, बी। ठीक है, इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, ये स्मॉल ए एंड कैपिटल ए। और इसके बाद क्या है, ये स्मॉल ए कैपिटल ए। और इसके बाद क्या है, ये बी है। ठीक है, क्लियर है ये। मैम इसकी एक दफा डीएफटी दिखा देंगे क्वेश्चन की। मैम इसका जो आपने ट्री बनाया और बिल्कुल उसकी तरह ही है जो प्रीवियस हमने किया था एलआर पार्सर। ये वही ग्रामर है। ठीक है, इसको हमने पार्स किया एसएलआर का, हमने इसका पार्स टेबल बना के हमने उसी की स्टैक इम्प्लीमेंटेशन करके उसी ग्रामर को हमने पार्स किया एसएलआर पार्सर के ऊपर। तो एंड मैम जो हम लोगों ने इसका पार्सिंग टेबल बनाया था सिर्फ वही डिफरेंट था, मतलब कि उसके अलावा तो इसका मैम ट्री ये LR सेम ही आया है। सेम आएगा। मैम एसएलआर की डीएफटी दिखाते हैं। ये एसएलआर की डीएफटी है। ठीक है, क्योंकि हमने सेम ग्रामर के साथ किया तो इसकी सेम डीएफटी बनेगी। अच्छा जी क्लास, ये एक थोड़ी सी डिफरेंट ये है, क्वेश्चन है ये। ठीक है, डिफरेंट ग्रामर है ये। स्टेप 1 में हमने चेक किया था कि हमारे पास ग्रामर जो है एम्बिगुअस तो नहीं है, तो ये ग्रामर हमारे पास एम्बिगुअस नहीं थी। सेकेंडली, थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था, हम क्या करते हैं, ग्रामर को ऑगमेंट करते हैं, हम ऑगमेंट प्रोडक्शन ऐड करते हैं, प्रोडक्शन रूल। ठीक है, ये प्रोडक्शन रूल हमने क्या किया, इस ग्रामर के अंदर हमने ऐड कर लिया है। ठीक है, हमने इसके क्या क्रिएट किए थे, कैनोनिकल आइटम्स क्रिएट किए थे डॉट लगा के। हमारे पास क्या आ गया, कैनोनिकल आइटम्स आ गए। अब हम इसकी क्या क्रिएट करेंगे, डीएफटी। ठीक है, किस तरह से क्रिएट करेंगे इसकी डीएफटी। मैम हमने ये ऑलरेडी बनाई हुई है इसकी बना ली इस थी हमने लेक्चर में। डीएफटी। अच्छा जी, ठीक है। इसका हम वो टेबल कर रहे थे तो आपने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, ठीक है, मैं डीएफटी बना देती हूँ, उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करती, आपको पता है किस तरह से बनाई थी हमने। ये थी स्टेट 0,
अच्छा जी, एक्शन में हम इधर क्या लिखेंगे, टर्मिनल्स, ठीक है, डॉलर साइन। और गो टू में अब हम देखेंगे हमारे पास ये जो नॉन टर्मिनल्स हैं, ठीक है, इधर हमने क्या लिख लिया, ये नॉन टर्मिनल्स। कितनी स्टेट्स थी इसमें हमारे पास? हाँ जी क्लास, कितनी 5. स्टेट्स हैं? 5 है, ठीक है। तो हम इसे किससे लिखेंगे, 0 स्टेट से हम इसे लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब बताएं स्टेट 0 पे ए आया तो हम इधर क्या लिखेंगे, शिफ्ट 3, ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट पे अब हम क्या लिखेंगे, जब ओपनिंग ब्रैकेट है, ये भी क्या था, टर्मिनल था, तो किस स्टेट पे चला गया, स्टेट 2 पे, तो इधर हम क्या लिखेंगे, शिफ्ट 2, क्लोजिंग ब्रैकेट पे, ये किस स्टेट पे चला गया, अच्छा 0 पे नहीं है ये, ठीक है। स्टेट 1 पे अब हम आ गए हैं। स्टेट 1 हमारे पास क्या है, ये ऑगमेंट प्रोडक्शन रूल था, और ये क्या है, ये एक्सेप्ट स्टेट है। तो डॉलर साइन पे हम इधर क्या लिख लेंगे, एक्सेप्ट लिख लेंगे। स्टेट 2 पे आप देखें, जब नॉन टर्मिनल आया है ए, तो किधर चला गया ये, स्टेट 2 पे नॉन टर्मिनल ए आया है, किस स्टेट पे जा रहा है, स्टेट 4 पे। State 4. 4, ठीक है, इधर हम क्या लिख देंगे, 4। अच्छा, स्टेट 3 पे अब ये हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस स्टेट है, इसके आगे ना टर्मिनल है ना नॉन टर्मिनल है, ठीक है। अब हमने क्या बात की थी कि एसएलआर के अंदर हम क्या करते हैं, हम फॉलो सेट के अंदर रिड्यूस स्टेट लिखते हैं। ग्रामर क्या थी, ये ग्रामर थी। ए का फॉलो सेट क्या है, ए के अगर आप देखें, ए के फॉलो में क्या है, Closing bracket है. क्लोजिंग ब्रैकेट है, और क्या आएगा ए के फॉलो सेट में, डॉलर साइन। ठीक है। इधर हम देखें तो इधर क्या आ जाएगा, ये डॉलर साइन आ जाएगा। इट मीन्स कि अब हम ये रिड्यूस स्टेट की किस रूल के अकॉर्डिंगली आई थी, ये 1 था, लेट्स सपोज अगर ये 2 था, इसको हमने 3 का है, तो किस रूल के साथ आई है ये, ए डिटरमिन्स ए, रूल 3 के, ठीक है, प्रोडक्शन रूल 3 था ये हमारे पास। तो इधर हम फॉलो सेट में हमारे पास इधर हम क्या लिख देंगे, अच्छा इसको नहीं हमने लिखना, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। ये ऑगमेंट रूल को नहीं हम इसके अंदर लिखते, 1 एंड 2, तो इधर हम क्या लिख देंगे, इसके फॉलो सेट के अंदर R2, और जहाँ डॉलर साइन है इधर भी हम क्या लिख देंगे, R2 लिख देंगे। अब हम आ गए हैं 4 के ऊपर। स्टेट 4 क्या है हमारे पास, स्टेट 4 पे जब ये आया है क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है, तो किस मैम स्टेट पे इसमें चला डॉलर गया, साइन कैसे आया, इसमें डॉलर साइन कैसे आया है फॉलो सेट में? अच्छा बताती हूँ मैं आपको फॉलो सेट में किस तरह से आया। अच्छा जी, अगर हम इसकी बात करें ना ए की, ठीक है, ए के फॉलो में हमारे पास क्या था, ये नॉन टर्मिनल था, ठीक है। हम क्या करते हैं, फॉलो सेट हम किस तरह से निकालते हैं, अगर नॉन टर्मिनल हो तो हम उसका क्या ले लेते हैं, फर्स्ट सेट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए के फर्स्ट सेट में क्या आना था,
ए के फर्स्ट सेट अगर आप निकालते तो स्टार्टिंग में क्या आना था, डॉलर साइन, और ये इसके फॉलो सेट में हमारे पास क्या आ गई, क्लोजिंग ब्रैकेट, और इसके बाद हमारे पास कुछ भी नहीं। अगर हम इधर भी देखें तो ए क्या आता है, स्टार्टिंग सिंबल, तो ए के फॉलो सेट में हमारे पास क्या आना था, यहाँ पे ये डॉलर साइन आना था। स्टेट 4 पे आप देखें, स्टेट 4 पे हमारे पास क्या है, क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो क्लोजिंग ब्रैकेट पे अब हम देखेंगे क्या आ रहा है, ये स्टेट 5 पे जा रहा है, तो इधर हम लिख देंगे शिफ्ट टू स्टेट 5। स्टेट 5 पे फिर हमारे पास क्या आ गया, ये ए आ गया, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, ये रिड्यूस स्टेट है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड का फॉलो सेट निकालते हैं। फॉलो सेट हम ऑलरेडी ही इसका क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, तो हम क्या लिखेंगे इधर, तो इसके फॉलो सेट, ये हमारे पास क्या है, स्टेट 5 के ऊपर ये रूल है हमारे पास, ठीक है। और ये आया, ये इसको हम कहा था प्रोडक्शन रूल 1 है। तो R1 हम किधर लिखेंगे, इसके फॉलो सेट में, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है जहाँ पे, और ये क्या है, ये डॉलर साइन जहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, R1 लिख लिया, ठीक है। अब इसी पार्सिंग टेबल से हम क्या करेंगे, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। अब हम इसकी क्या करेंगे, स्टैक इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। स्टैक में हमें क्या चाहिए, स्टेप्स चाहिए, पार्सिंग स्टैक चाहिए, इनपुट चाहिए, और नंबर ऑफ एक्शन चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, इनिशियली पार्सिंग हमारे पास यहाँ क्या होगा, डॉलर साइन एंड 0, ठीक है। लेट्स सपोज अगर हमारे पास इनपुट क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट ए एंड ये क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। अब हमने 0 स्टेट पे, अब हमने क्या देखना है, इसको ओपनिंग ब्रैकेट को, मुझे देख के बताएं क्या आएगा इधर एक्शन, शिफ्ट टू। ठीक है, शिफ्ट टू, इसके साथ ये ब्रैकेट लिख के हम लिखेंगे ये 2, ये सी नहीं है, ये ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है। 0 ओपनिंग ब्रैकेट, ये 2 हमने इसको शिफ्ट कर दिया। अब इधर ए रह गया हमारे पास, हम 2 स्टेट पे अब क्या चेक करेंगे, ए 2 पे ए की नहीं की हमने एंट्री, स्टेट 2 पे अच्छा जी, स्टेट 2 पे जब स्मॉल ए आएगा तो ये किधर चला जाएगा इसका कंट्रोल, स्टेट 3 पे। 3 पे।
मैम इसमें एक और चीज़ मिसिंग है। मैम जब फॉलो स्टेट सेट 2 आपने के ऊपर, लिखी, जब स्टेट 2 के ऊपर ओपनिंग ब्रैकेट आती है तो इटसेल्फ लूप है, वो भी मिसिंग है यहाँ पे। थैंक यू, ये भी मिसिंग है। ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट वाला ये दोनों ही मिसिंग है पार्सिंग टेबल से भी। तो इधर अब पार्सिंग टेबल में स्टेट 2 पे क्या आ जाएगा? इधर आ गया था ए पे, इधर थी ये ओपनिंग ब्रैकेट, ऐसे ही है। अच्छा जी, स्टेट 2 पे जब ए आया, शिफ्ट 3 शिफ्ट 2, S3 S2। अच्छा जी, अब हम स्टेट 2 पे ए देखेंगे। स्टेट 2 पे ए देखा तो हमारे पास क्या है? शिफ्ट 3, ठीक है। तो इधर हम एक्शन क्या लिख देंगे? शिफ्ट, A3। वेरी गुड, शिफ्ट A3, 0 ओपनिंग ब्रैकेट 2 A एंड 3। इधर हमारे पास अब क्या रह गया? डॉलर साइन भी नहीं लगाया इधर में। अच्छा, अब इधर क्या रहेगी हमारे पास? ये क्लोजिंग ब्रैकेट। अब स्टेट 3 पे हम क्या देखेंगे? ये क्लोजिंग ब्रैकेट। स्टेट 3 पे क्लोजिंग ब्रैकेट है हमारे पास, क्या आ गया? रिड्यूस टू। ग्रामर रूल क्या था हमारे पास? ग्रामर क्या थी? ये थी, ठीक है। ये 1 था और ये क्या था? ये 2 था। तो ये जो हमारे पास आ रहा है रिड्यूस टू, ये क्या है? स्मॉल ए को हमने इसको रिड्यूस कर देना है किससे? नॉन टर्मिनल कैपिटल है। ए से, ठीक है, कैपिटल ए से। इधर क्या आ गया? ये आ गया। ओपनिंग ब्रैकेट 0, ठीक है। अब हम ए के, आप देखें राइट साइड पे हमारे पास कोई भी स्टेट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 2 पे देखेंगे, ठीक है। 2 पे जब हमारे पास ये नॉन टर्मिनल ए था, क्या था? 4। तो इधर हम क्या लिख देंगे? A4। अब 4 पे हमने क्या चेक करनी है? क्लोजिंग ब्रैकेट। 4 पे क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हमारे पास क्या आ गया? शिफ्ट क्लोजिंग ब्रैकेट 5। ये आ गया क्लोजिंग ब्रैकेट और ये आ गया 5। अब इधर क्या रह गया हमारे पास? क्योंकि ये शिफ्ट हो गई है क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इधर हमारे पास क्या रह गया? इनपुट स्ट्रिंग में डॉलर साइन। अब हम स्टेट 5 पे डॉलर साइन देखेंगे। स्टेट 5 पे डॉलर साइन क्या है? R1, ठीक है। रिड्यूस 1। 1 प्रोडक्शन रूल क्या था? ये कैपिटल ए एंड ए, ठीक है। ओपनिंग ब्रैकेट ए एंड देन क्लोजिंग ब्रैकेट। इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? ए। ये क्या आ गया? इधर 0, ये इधर हमारे पास क्या है? डॉलर साइन। ए के राइट साइड पे हमारे पास फिर कोई स्टेट गिवन नहीं है, तो हम ए को देखेंगे 0 पे। ए पे 0 देखेंगे हमने, फिर यहाँ एक मिसिंग की हुई एंट्री। जब 0 स्टेट पे ए आया तो वो किधर चला गया था? स्टेट 1 के ऊपर। सर आना था 1, ये 1, ठीक है। तो इधर हम 1 लिखेंगे। अब हम 1 पे क्या चेक करेंगे? डॉलर साइन, ठीक है। 1 पे डॉलर साइन चेक किया तो हमारे पास इधर क्या आ गया? एक्सेप्ट आ गया। अब हमने इसका क्या करना है? पार्सिंग ट्री जो है वो जनरेट करना है। वो किस तरह से हम करेंगे? बॉटम अप होगा। पहले क्या आ जाएगा? इधर ए के बाद क्या आएगा? इधर ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? ए की जगह हमने इसको क्या लिख देना है? यहाँ पे ये स्मॉल ए आ जाएगा, ठीक है। क्लास, अब एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वो आपने खुद सॉल्व करनी है। हाँ जी, समझ आ गई है SLR पार्सर की? यस मैम।
Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. जी हाँ जी पूछें। मैम आपने माइहेल नीरो थ्योरम के बाद लेक्चर्स ड्राइव पे अपलोड नहीं किए, सिर्फ जूम पे किए हैं, तो पॉसिबल है कि आप ड्राइव पे कर सकें? आप ना मुझे डेट के साथ बताएं आपको कौन सा लेक्चर चाहिए, मैं देखूंगी अगर मेरे पास हुआ तो मैं उसका ड्राइव लिंक अपलोड कर दूंगी। कौन सा लेक्चर चाहिए आपको? मैम लेक्चर 27 जो 27 को था, 27/4/2021 को। अच्छा अब्दुल्ला एक दो लेक्चर्स आपने हैं जो मेरे। यस मैम, मैं आपको ईमेल कर दूं लैदा से? हाँ जी आप ना मुझे ईमेल करें जिस डेट का आपको चाहिए, फिर मैं चेक करके ना फिर आपको बताऊंगी कि मेरे पास ठीक उसकी है मैम, डाउनलोडेड फॉर्म में पड़ा है कि नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। अच्छा जी क्लास, ये एक क्वेश्चन है सिंपल सा। मैम पेपर में भी ऐसे ही आएगा ना क्वेश्चन? पेपर तो जो आपको आएगा आपको पता चल जाएगा आपको कैसे क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा जी ये वाला अब आप देखें। मैम इसको ना कहें आप जरा आसान दीजिएगा, फिजिकल पेपर है, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप खुदा का वास्ता है आसान देना बस। अच्छा ये वाला देखें ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा इसकी अब आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है एम्बिग्विटी, फिर आपने ऑगमेंट प्रोडक्शन ऐड करनी है, फिर आपने इसकी डीएफटी बनानी है। डीएफटी बनाने के बाद आप इसका पार्सिंग टेबल बनाना है, ठीक है। अगर इसके पार्सिंग टेबल बस पार्सिंग टेबल तक बनाएं फिर मैं आपका ये देखूंगी कि आपने क्या इसको किया है, किस तरह से किया है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आगे सॉल्व हो जाता है आपसे तो फिर भी मुझे बता दें, अगर कुछ बच्चे स्टक हो जाते हैं पार्सिंग टेबल पे उनको भी देख लेंगे, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है, इसको आपने पार्स करना है एसएलआर पार्सिंग, ठीक है। चलिए जी क्लास इतना ही था आज का, दैट्स इट फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज। मैम इसकी ना कितने आप लेक्चर हो रहा है? अच्छा तो अच्छा वाकई डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा ये ना एसएलआर का ना आपने ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स करवाई हैं, ठीक है, ये भी अब आप एक बार देख के करें, और जो आपकी बुक के अंदर डिफरेंट एग्जांपल है वो ज़रा लेंथी है, वो वाली भी करके देखें, ठीक है। अगर फिर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप नेक्स्ट क्लास में ना मुझसे जो भी आपके इसके जो समझ नहीं आएगी क्वेश्चन वो आप मुझसे कर लें, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। मैम काइंडली लेक्चर अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है।